क्योंकि मूवी रिलीज होने के बाद सवाल खड़े हो सकते हैं, आखिरकार कब मेजर मोहित शर्मा ने आईएसआई मेजर इकबाल को मारा और कब रहमान डकैत से पंगा लिया। इसी वजह से ट्रेलर में एक सीन आता है जहां बैकग्राउंड में हमें एक बैनर दिखता है जो रिजेंबल कर रहा है पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कई रिपोर्ट तभी जनरल जिया उल हक ने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलाइज की जिसका नाम संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, मतलब सारे हैकर्स एक ही लॉबी में। भाई डायरेक्टर ने कास्टिंग लेवल पर ही मूवी हिट कर दी। इस लॉबी के ये बंदे सारे प्रोफेशनल हैं। पर्सनली आई फील अक्षय खन्ना एंड अर्जुन रामपाल ये पूरी लाइमलाइट ले जाएंगे। सो ट्रेलर में क्या क्या चल रहा है एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले लियारी टाउन की एक जगह हम देखते हैं जहाँ पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर खड़ा हुआ है। लियारी टाउन का ये बोर्ड कंफर्म करता है मूवी की स्टोरी यहीं पर आधारित होगी। दोस्तों हम साइड बाय साइड देख सकते हैं मेकर्स ने एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट किया है लियारी टाउन का। देखो इन्होंने इस मूवी की शूटिंग पाकिस्तान में जाकर नहीं की है, शूटिंग हमारी इंडिया में ही हुई है जैसे चंडीगढ़ और अदर इलाके। लेकिन जो डिटेल्स यहाँ पर शो की गई हैं छोटी छोटी वो बहुत ही कमाल की हैं। अब सोचो जब इस फ्रेम में छोटी सी डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया है मेकर्स ने तो मूवी में और क्या क्या अमेजिंग डिटेल्स पर ध्यान दिया गया होगा। दोस्तों यहाँ लियारी टाउन के गेट पर रणवीर सिंह का खड़ा होना ये क्लियर हिंट है धुरंधर की स्टोरी, लियारी ऑपरेशन, टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड लियारी की क्रिमिनल एक्टिविटी एंड गैंग वॉर पर आधारित होगी। ट्रेलर में बहुत बड़ा सवाल था, अभी तक सभी कैरेक्टर्स के नाम रिवील कर दिए गए लेकिन रणवीर सिंह कौन है, क्या प्ले कर रहे हैं ये कहीं भी रिवील नहीं हुआ। ट्रेलर में अपीयर हुए सभी कैरेक्टर्स रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। ऑलमोस्ट इंटरनेट पर रिवील हो गया है रणवीर सिंह का ये एजेंट मे बी मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है। लेकिन मूवी में एक ट्विस्ट है, इन एक्टर्स को रियल लाइफ कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए जाएंगे। अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इवेंट में अर्जुन रामपाल ने इनका नाम रिवील किया था जो की था हमजा। हमजा एक अरेबिक नेम है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, स्टीडफास्ट और लायन। अब हो सकता है धुरंधर नहीं बल्कि हमजा इसका कोड नेम हो। देखो मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा रणवीर सिंह का लुक मेजर मोहित शर्मा के इफ्तिकार भट्ट वाले लुक से इंस्पायर्ड नहीं है। इफ्तिकार भट्ट मेजर मोहित शर्मा का कोड नेम था, कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो ये मूवी ऑपरेशन लियारी के अराउंड घूम रही है और ऑपरेशन लियारी में मोहित शर्मा का नाम मिलता ही नहीं है। ऑल्सो इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है कब मेजर मोहित शर्मा ने आईएसआई मेजर इकबाल को मारा और कब इन्होंने रहमान डकैत से पंगा लिया। वेल इसका जवाब ट्रेलर में दिखाई एक छोटी से टेक्स्ट में मिलता है जहां से मुझे मालूम पड़ा कि ये मूवी थोड़ा फिक्शनल जाएगी। मैंने बोला थोड़ा, सुनो। अर्जुन रामपाल ये है मेजर इकबाल। अकॉर्डिंग टू यूएस और इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट मेजर इकबाल पाकिस्तान की आईएसआई का एक सर्विंग एजेंट था और ट्रेलर में ये बात बताई भी गई है। लेकिन इंडिया में जो 26/11 अटैक हुआ था उसमें ये प्राइमरी हैंडलर और कोऑर्डिनेटर था। इन 2008 आफ्टर 26/11 पाकिस्तान डिनाइड हिज एग्जिस्टेंस एज एन आईएसआई ऑफिसर, नेवर प्रोड्यूस इन एनी कोर्ट एंड नॉट कंफर्म डेड बाई इंडिया, द यूएस और पाकिस्तान। बस यहीं से हमें मालूम पड़ेगा इंडिया से क्यों हमजा यानी रणवीर से पाकिस्तान गया, वहां पर अंडरग्राउंड रहा एक आम आदमी बनकर। और यहीं तुम नोटिस करो मेजर इकबाल को हमजा पेल रहा है। अब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि मेजर इकबाल को किसने मारा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट फिक्शनल होगा। क्योंकि मूवी रिलीज होने के बाद सवाल खड़े हो सकते हैं, आखिरकार कब मेजर मोहित शर्मा ने आईएसआई मेजर इकबाल को मारा और कब रहमान डकैत से पंगा लिया। इसी वजह से आर माधवन को अजीत डोभाल का सिर्फ लुक दिया है, नाम नहीं दिया। और इसी वजह से रणवीर सिंह को मेजर मोहित शर्मा या फिर इफ्तिकार भट्ट ना बोलकर हमजा बोला जाएगा। हम देखने वाले समझ गए ये दोनों कैरेक्टर्स है कौन, लेकिन मूवी के मेकर्स जानते हैं कि जो हम दिखाएंगे उसके बाद सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए ट्रेलर में ही इन्होंने टेक्स्ट डलवाया है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ना कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अगर किसी भी ट्रेलर में बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखा है 80 to 90% फैक्ट्स को जैसा का तैसा दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स के नेम, इवेंट्स, टाइमलाइन सब मोस्टली रियल होते हैं। लेकिन जहाँ भी लिखा आए इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स तो यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स रियल लाइफ से लिए जाते हैं, लेकिन टाइमलाइन, प्लेसेस, एंडिंग उन सबको ये लोग चेंज कर सकते हैं और फिक्शनलाइज्ड भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मूवी भले ही रियल लाइफ कैरेक्टर्स को एज इट इज दिखा रही है, लेकिन ये मूवी थोड़ा बहुत फिक्शनल एंड क्रिएटिव लिबर्टी लेगी। बट ऑपरेशन लियारी फिक्शनल नहीं है क्योंकि यहाँ पर संजय दत्त एज एसपी चौधरी को दिखाया गया है। अब बाकी की चीजें ब्रेक डाउन करते हैं विद सम हिडन डिटेल्स। ओवरऑल ट्रेलर में जो हम देख रहे हैं रहमान डकैत की बकैती, गुंडागर्दी, किसी को भी पकड़ कर मार देना, ये सारी चीजें रहमान डकैत के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर दिखाई जा रही हैं। तो मूवी में मेकर्स ने क्या क्या डिटेल्स ऐसी डाली हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। ये है रियल लाइफ रहमान डकैत की फोटो एंड ये है रियल लाइफ अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत को प्ले कर रहे हैं। इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर इतने हाईली मैच कर रहे हैं, देखने वाला डिनाई नहीं कर पाएगा। अक्षय खन्ना को इसके रोल में
में बहुत ही गलत कास्ट किया है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाओ क्या क्या तुम्हें मालूम पड़ेगा। मूवी देखते टाइम तुम ये नहीं बोल पाओगे कि भाई ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। ट्रेलर में एक सीन आता है जहाँ बैकग्राउंड में हमें एक बैनर दिखता है जो रिजेंबल कर रहा है पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कई रिपोर्ट्स में ये क्लेम होता है पीपीपी का रहमान डकैत से कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन था, बिकॉज ये लियारी से बोर्ड बैंक का काम करता था इस पार्टी के लिए। अब जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, रहमान डकैत का लियारी टाउन में काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। एंड ट्रेलर में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है इसके ब्रूटल सीन्स, बिना झिझक के किसी को भी मार देना। इवन हिस्ट्री में ऐसा भी मेंशन है इसने अपनी माँ को भी मार दिया था, बिकॉज इसे सकता कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है पुलिस को। मैं रहमान डकैत के बारे में और भी डीप में बात करना चाह रहा था, लेकिन हमारा चैनल हिस्ट्री एक्सप्लेन करने का नहीं है। मूवी देखने जा रहे हो तो रहमान डकैत के बारे में बस तुम्हें ये चीजें मालूम रहनी चाहिए। नेक्स्ट एक सीन में हम मेजर इकबाल को देखेंगे किसी को ऐसे टॉर्चर करते हुए, और जिसको भी ये टॉर्चर कर रहा है वो भी एक इंडियन स्पाई है। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल की एंट्री एक डायलॉग से होती है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब मूवी में ये डायलॉग ऐसे ही नहीं मार दिया गया। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया से सीधी जंग लेना बहुत ही मुश्किल है। तभी जनरल जिया उल हक ने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलाइज की जिसका नाम था BLEED इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब सीधा बार नहीं बल्कि 1000 छोटे छोटे बार। बस इसी के रेफरेंस में मेजर इकबाल ट्रेलर में ये लाइन बोला है। जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब लोग सोच रहे होंगे मेजर इकबाल आखिरकार दिखता कैसा होगा। सी बाकी के यूट्यूबर्स जो फोटोज दिखा रहे हैं ये मेजर इकबाल नहीं है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। इवन इसकी रियल लाइफ फोटो भी अवेलेबल नहीं है। ये बंदा है इलियास कश्मीरी, एंड आई थिंक इस लुक से इंस्पायर होकर अर्जुन रामपाल को ये लुक दिया है, जो मुझे काफी कूल लगा। यार सभी कैरेक्टर्स के लुक ही शो कर रहे हैं कि ये मूवी वेल रिसर्च होने वाली है। कास्टिंग लिटरली ऑन पॉइंट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चौधरी असलम रहमान डकैत को कहीं ले जा रहा है। इवन ये रहमान डकैत को मार भी रहा है। एसपी चौधरी असलम वर्सेस रहमान डकैत रियल हिस्ट्री बोलती है रहमान डकैत के खिलाफ ऑपरेशन एसएसपी चौधरी असलम ने ही चलाया था। एनकाउंटर में रहमान मारा गया, जो कि शायद मूवी में ऐसा ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक सीन में कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। अब मूवी में रहमान डकैत एसपी चौधरी असलम के हाथ मारा जाएगा या फिर कुछ और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे ये लोग, ये सिर्फ डायरेक्टर और राइटर जानता है। बाकी ओवरऑल ये कहानी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, इसलिए इस मूवी में थोड़ा बहुत फिक्शनल भी ऐड किया जाएगा। भाई लोग यही ब्रेकडाउन खत्म करते हैं। एंड पर्सनली मैं इस मूवी के लिए अब बहुत ज्यादा हाइप हो चुका हूँ। जिस हिसाब से ये मूवी कैरेक्टर्स को कैरी करती है एंड जितना डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है, ट्रेलर कट ही इतना परफेक्ट है, बिना कुछ रिवील किए ऑडियंस को थिएटर तक खींच लेगा। आदित्य धर की पिछली मूवीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और अब भी देना पड़ेगा, बिकॉज बंदा भाई अपना पैशनेट है। और होप इस बार रणवीर सिंह का भी कमबैक हो जाएगा। एनीवे काफी अच्छा ट्रेलर कट था, और अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो कुछ तो करके जाना, लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना। इनका कोड नेम था इफ्तिकार भट्ट, इनका कोड नेम था इफ्तिकार, इसकी माँ का